वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अमानित्वादि 5 श्लोक। त्रयोदश अध्याय की समाप्ति हो चुकी। अब चतुर्दश अध्याय का आरंभ करते हैं। चतुर्दश अध्याय है गुणत्रय विभाग योग। 3 गुणों को लेकर विविध प्रकार से भगवान विभाग करेंगे इस अध्याय में। और सप्तदश अष्टादश इन दोनों अध्यायों में भी 3 गुणों का विस्तृत वर्णन, उनका प्रभाव इत्यादि बताएंगे भगवान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगस्य सर्वोत्पत्ति निमित्तत्वम् अज्ञातं ज्ञापयितुम् अध्यायांतरम् अवतारयन् अध्याययोरुत्थाप्य उत्थापकत्व रूपां संगतिम् आह। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगस्य सर्व उत्पत्ति निमित्तत्वम् अज्ञातम्। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से सभी की उत्पत्ति हुई है, ये बताया था पूर्व अध्याय में। इस श्लोक के द्वारा बताया था। आप लोगों ने सभी ने कंठस्थ किया था ये श्लोक। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा। तो इसलिए वो कंठस्थ करवाया गया था क्योंकि उसको लेकर पूरे अध्याय की संगति लगा रहे हैं भगवान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगस्य सर्व उत्पत्ति निमित्तत्व। षष्ठी हटा देंगे तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगः सर्वोत्पत्ति निमित्त है। सभी की उत्पत्ति का निमित्त है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग। लेकिन वो किस प्रकार से है वो अभी ज्ञात नहीं है, अज्ञातम। वहाँ भाष्य में दिया था अध्यास के कारण। तो अज्ञातम ज्ञापयितुम अध्यायांतरम अवतारयन, ये जो
आगे का अध्याय है अध्यायांतरम, उसका अवतरण करके कराते हुए ज्ञापयितुम ज्ञापयितुम ज्ञा अवबोधने धातु, फिर आगे णिच करेंगे, णिच करने से ज्ञापी बनेगा, फिर पकार कहाँ से आएगा, अर्तिहि अर्तिहि ब्लीरि क्नुई क्ष्माई याताम पुगुण, इससे पुग आगम हो गया। फिर आगे तुमुन, तुमुन लो क्रियायाम क्रियार्थायाम, इसके द्वारा तुमुन करके अध्यायांतर को उसका अवतरण कराते हैं। अवतारयन अध्यायो हो दो अध्यायों की, त्रयोदश चतुर्दश, इन दोनों की उत्थाप्य उत्थापकत्व रूपाम संगति, उत्थाप्य उत्थापक संगति बताते हैं। उत्थाप्य कौन है, कौन सा अध्याय उत्थाप्य होगा, चतुर्दश। उत्थापक, उत्थापन कराने वाला अथवा करने वाला कौन होगा, त्रयोदश। तो चतुर्दश अध्याय हो गया कार्य, त्रयोदश अध्याय उसका कारण है। उत्थाप्य, इसमें क्या धातु है, स्थागति निवृत्त, और यहाँ भी णिच करेंगे, अर्ति ही लील, उसी से पुग आगम भी होगा। और एक सूत्र लगेगा, उत्थाप्य में अचोयत यत लगेगा और उदह स्थासंभोः पूर्वस्य, इसे उत्थापय ऐसे शब्द बन जाएगा। तो उत्थाप्य चतुर्दश अध्याय जो है वो उत्थाप्य है, उसका उत्थापक है त्रयोदश अध्याय। इस प्रकार से संगति बताते हैं। भाष्य में सर्वम उत्पद्यमानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगाद उत्पद्यत इति उक्तम, तत्कथम इति प्रदर्शनार्थम परम भूयः इत्यादि अध्याय आरभ्यते। सर्वम उत्पद्यमान, जो भी जायमान है, उत्पद्यमान है, सभी की उत्पत्ति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से होती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात उत्पद्यत इति उक्तम, ये बताया। तत्कथम, ये कैसे संभव है, इति, इसको बताने के लिए, तत्प्रदर्शनार्थम परम भूयः इत्यादि अध्याय आरभ्यते। परम भूय चतुर्दश अध्याय का प्रथम श्लोक उसका प्रतीक दिया, आरभ्यते। ये एक प्रकार से इसकी संगति दे दी। विधांतरेण अध्यायारंभम सूचयति, विधांतरेण, विधांतरेण अन्यविधा विधांतरम, विधांतरेण अन्य प्रकार से भी इसकी संगति लगाते हैं। आरंभम सूचयति, अथवा ईश्वर परतंत्रयोः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर जगत कारणत्वम न तो सांख्यानामिव स्वतंत्रयोर इत्येवम् अर्थम प्रकृतिस्थत्वम गुणेषु संगः संसार कारणम इति उक्तम। अथवा ईश्वर परतंत्रयोः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः जगत कारणत्वम, क्षेत्र से कौन सी प्रकृति लेंगे, अपरा प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ से परा प्रकृति। तो ये दोनों प्रकृति हैं, ये दोनों ईश्वर परतंत्र योग, ईश्वर के परतंत्र हैं। क्योंकि वहाँ भगवान ने ऐसे कहा था कि एतद योनिनि भूतानि, एतद योनिनि भूतानि, तो एतद मतलब ये दोनों, परा और अपरा प्रकृति, ये दोनों ही समस्त भूतों की योनि बनेगी, उत्पत्ति बनेगी।
तो ईश्वर के परतंत्र हैं ये दोनों। ईश्वर परतंत्रयोः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः जगत कारणत्वम, जगत का कारण ये दोनों बनेंगे। न तो सांख्यानाम इव स्वतंत्रयोः, सांख्य के दर्शन में ये दोनों स्वतंत्र हैं। ये दोनों मतलब प्रकृति, वहाँ तो विभाग नहीं करते परा अपरा इस प्रकार, लेकिन वहाँ प्रकृति स्वतंत्र है, प्रधान शब्द से बताते हैं। स्वतंत्रयोः इति एवमर्थम प्रकृतिस्थत्वं गुणेषु संगः। प्रकृतिस्थत्वं गुणेषु संगः संसार कारणम इति उक्तम। उक्तम कुत्र? पूर्वाध्याय त्रयोदश अध्याय। कस्मिन् श्लोके? नहीं, वो तो हो गई, वो प्रथम संगति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात वाली हो गई। ये अलग अलग प्रकार से संगति बता रहे हैं। देखिए, इसके शब्द से श्लोक स्फुरण होना चाहिए। प्रकृतिस्थत्वं गुणेषु संगः, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य। देखिए, सभी शब्द प्राप्त हो जाएंगे। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। तो अभी उस श्लोक को लेकर संगति दे रहे हैं। पुरुष प्रकृतिस्थ जब होगा, मतलब प्रकृति से तादात्म्य करेगा, टीका में बताएंगे, तो उसका गुण से संग होगा, वही संसार का कारण है। गुणेषु संगः संसार कारण न अन्यथा इति उक्तम। टीका में प्रकृतिस्थत्वं पुरुषस्य प्रकृत्या सह ऐक्याध्यासः। पुरुष का प्रकृतिस्थत्व क्या है? ऐक्य अध्यास। प्रकृति के, पुरुष का प्रकृति के साथ ऐक्य अध्यास, मतलब चेतन जो है वो जड़ के साथ ऐक्य अध्यास करके अपने आप को जड़ रूप ही मानता है। मतलब भूल जाता है कि मैं चेतन हूँ, इससे विलक्षण हूँ, इसका हमसे संबंध नहीं है। ये विस्मृत हो जाता है हमको। यही संसार का कारण है। ऐक्याध्यास तस्यैव गुणेषु शब्दादि विषयेषु संगो अभिनिवेशः। अब यहाँ गुण शब्द से तीन गुण नहीं लेकर क्या दिया है? शब्दादि विषय। शब्द स्पर्श रूप रस जो हैं, इन्हीं को कह दिया, इन्हीं से संग होता है। उसका अलग प्रकार से विभाग है कि सत्व रजस तमः, क्योंकि शब्द भी तीन प्रकार के हो जाएंगे। सात्विक शब्द होगा, रजसिक शब्द होगा, तामसिक शब्द होगा। इसी प्रकार जितने विषय हैं सब तीन प्रकार के हो सकते हैं। तो गुणेषु शब्दादि विषयेषु संगो अभिनिवेश है, यही अभिनिवेश है। अब भाष्य में आगे कस्मिन् गुणे कथम संगः के वा गुणाः कथम वा ते बध्नन्ति गुणेभ्यश्च मोक्षणं कथम स्यात् मुक्तस्य च लक्षणं वक्तव्यम् इति एवं अर्थं च। आगे वाक्य कैसे पूरा करेंगे? परम भूयः इत्यादि अध्याय आरभ्यते, क्योंकि पूर्व वाक्य क्या था? तत्प्रदर्शनार्थम परम भूयः इत्यादि अध्याय आरभ्यते। यहाँ क्या कहते हैं? इति एवं अर्थंच परम भूय इत्यादि अध्याय आरभ्यते। हो गया? पकड़ में आ गया ना? स्पष्ट हुआ सबको? अभी देखिए क्या क्या प्रश्न है। कस्मिन् गुणे कथम संगः के वा गुणाः कथम वा ते बध्नन्ति गुणेभ्यश्च
यश्च मोक्षणम कथम स्यात्, और मुक्तस्य लक्षणम, मुक्त जो यहाँ है उसका नाम दिया जाएगा गुणातीतः, गुणातीत के लक्षण बताएंगे। टीका में देखिए, षड्विधाम आकांक्षाम निक्षिप्य, 6 प्रकार की आकांक्षा। इसका अर्थ क्या है, यहाँ कितने प्रश्न होने चाहिए? 6 प्रश्न। प्रथम क्या होगा? कस्मिन् गुणे संगः, कस्मिन् गुणे का वाक्य पूरक होगा कस्मिन् गुणे संगः, 1। द्वितीय कथम संगः, 2। तृतीय केवल गुण क्या है, किस गुण के साथ संग होगा, 1। दूसरा कैसे संग होगा, 2। 3 गुण क्या है, मतलब उनका स्वरूप क्या है। 4 कथम वा ते बध्नन्ति, कैसे वो बांधते हैं। 5 गुणों से मोक्ष कैसे होगा, गुणों से हम कैसे छूटेंगे। ऐसा हो सकता है कि हम अपने आप को प्रकृति का विकार माने और गुणों से मुक्त हो जाए। नहीं होगा। मतलब मैं मनुष्य हूँ, व्यक्ति हूँ, महात्मा हूँ, महापुरुष हूँ, जो भी आप अपनी संज्ञा मान लो, और गुणों से मुक्त हो, ये नहीं हो सकता। केवल मैं ब्रह्म हूँ इसलिए गुणों से मुक्त हूँ। गुण से मुक्ति तभी संभव है। मतलब कहने के लिए बाकी सब अच्छा है कि ये देखो कितने बड़े महात्मा है, सात्विक है, तो सात्विक है तो गुण आ गए, गुण से मोक्षण नहीं हुआ। और मुक्त के लक्षण ये सब बताएंगे। मुक्तस्य च लक्षणं वक्तव्यम्। षड्विधाम आकांक्षाम निक्षिप्य, तो 6 प्रश्न हो गए, 6 प्रकार की आकांक्षा। तद उत्तरत्वेन अध्यायारंभे पूर्ववत् एव पूर्वाध्याय संबंध सिद्धिरित्याह। उस 6 प्रश्नों की आकांक्षा के उत्तर के रूप में उत्तरत्वेन अध्याय आरंभे पूर्ववत् एव पूर्व अध्याय संबंध सिद्धि। पूर्व में जैसे पूर्व अध्याय संबंध सिद्धि बताई थी, इसी प्रकार यहाँ पर भी पूर्व अध्याय की संबंध सिद्धि हो जाएगी। तो कस्मिन् गुणे इत्यादि। पूर्वोक्तेन अर्थेन अस्य अध्यायस्य समुच्चयार्थश्चकारः। चकार वहाँ दिया है, इति एवं अर्थंच, यह चकार पूर्वोक्तेन अर्थेन अस्य अध्यायस्य समुच्चयार्थः। पूर्वोक्त अर्थ क्या होगा? पूर्वोक्तेन अर्थेन का अर्थ है यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावरत नहीं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विति, वो पूर्वोक्त। और इसके बाद वाला जो है ये 6 प्रकार की आकांक्षा। तो पूर्वोक्तेन अर्थेन अस्य अध्यायस्य समुच्चय 2 प्रकार से। प्रथम प्रकार हो गया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग, द्वितीय प्रकार हो गया 6 प्रकार की आकांक्षा। ठीक है। जहाँ कहा प्रकृतिस्थ पुरुषः प्रकृतिस्थ होकर गुणों का भोग करता है। परम, अब श्लोक। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। ज्ञानानाम् उत्तमं परम ज्ञानम भूयः प्रवक्ष्यामि।
यज् ज्ञात्वा सर्वे मुनयः इतः परां सिद्धिं गताः। ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम, परम ज्ञानम। ज्ञान के लिए दो विशेषण दे दिए, उत्तमम और परम। ज्ञानम भूयः प्रवक्ष्यामि, फिर से मैं बताऊंगा। फिर से बताऊं, भूय का अर्थ यहाँ पुनः, फिर से बताऊंगा इसका अर्थ क्या है? पहले बता चुके हैं भगवान। कहाँ? पूर्व अध्याय में। कहाँ बताया था? ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। देखिए, थोड़े श्लोक से परिचित अगर हम हैं ना, तो अध्यायों में एक अध्याय से द्वितीय अध्याय की संगति अथवा उद्धरण जब रहते हैं तो प्रसंग स्पष्ट रहता है कि किस लिए ये उद्धरण आया है। और गीता में तो बहुत बार ऐसा होते रहता है। तो पूर्व में अध्याय में कहा था ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, यहाँ उसी कह दिया पुनः परम भूयः प्रवक्ष्यामि, फिर से मैं वही बताऊंगा। वहाँ ज्ञेयम कहा था, यहाँ उसको ज्ञान कह दिया। ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम, यह ज्ञान कैसा है? सभी ज्ञानों में उत्तम है। उत्तम ज्ञान, क्योंकि ब्रह्म विद्या जो है उसको उपनिषद में कहा ये सर्व विद्या प्रतिष्ठा है, सभी विद्याओं की प्रतिष्ठा है, अथवा ये वरिष्ठ विद्या है। अधि ही भगवन ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम सदा सद्भिः सेव्यमानम निगूढ़ाम। ये कैवल्य उपनिषद करके उपनिषद है, वहाँ मंत्र आता है। अथवा मुंडक में भी आरंभ में यही मंत्र है, मतलब ऐसे ही है। ब्रह्मादेवानां प्रथमस्संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य भोक्ता स विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। इस ज्ञान से क्या लाभ होगा? यज् ज्ञात्वा सर्वे मुनयः, सभी मुनि, इतः यहाँ से पराम सिद्धिम गताः, मतलब ज्ञान प्राप्त करके उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई। ऐसे अब कोई कहेगा अर्जुन ने तो कोई प्रश्न पूछा नहीं और आपने पहले ही बता दिया था, फिर पुनः बताने की क्या आवश्यकता है? ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात्, आप ही कहते हो जो जिसने पूछा नहीं तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो क्यों बताया है? तो क्या कहेंगे? बताना चाहिए, वो स्पष्ट है। भगवान जब चाहते हैं कि इनका हित हो, भगवान अथवा कोई भी गुरु जब चाहते हैं कि इस शिष्य का हित हो, तो प्रश्न नहीं भी करे तो भी उनको बताएंगे, क्योंकि वो शरणागत है। भगवान ने कहा कि तुम मेरे प्रिय हो, भक्तोसी में सखा चेती, इसलिए रहस्यम ह्येतद् उत्तमम, मैं तुमको रहस्य दे दूंगा। तो आवश्यकता ये है, तो जब भी कोई भी परमात्मा के शरणागत होगा तो अथवा आचार्य के, तो विद्या वहाँ प्रकट हो ही जाएगी, छिपाएंगे नहीं कुछ ऐसे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अभी इनका, जब तक अर्जुन ये नहीं कहे कि भगवान सब समझ में आ गया, तब तक वो बताते रहेंगे। टीका में देखिए, परम इत्यस्य भावी कालार्थत्वं व्यावर्तयितुं संगतिम आह।
परम ज्ञानम ऐसे कहा तो ये भावी कालार्थत्वम नहीं है। इसका अर्थ क्या है? मतलब यहाँ का है वक्ष्यामि, तो लेकिन वो अभी बता रहा हूँ इस प्रकार से। परम ज्ञानम, परम ज्ञानम इति व्यवहितेन संबंधः। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, तो परम का अन्वय किसके साथ होगा? ज्ञान के साथ। भूयः शब्दस्य अधिकार्थत्वम यह नास्ति इत्याह। भूय शब्द यहाँ अधिक अर्थ में नहीं है, क्योंकि भूय बहु में भी होता है, यहाँ उस अर्थ में नहीं है, इसलिए कहा पुनः। भूयः पुनः, पुनः का विवरण करते हैं। पुनः शब्दार्थमेव विवृणोति। पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु असकृत उक्तमपि प्रवक्ष्यामि। पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु, सभी अध्यायों में क्या बताया? वही ज्ञान बताया, उसी को बताएंगे। तो पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु असकृत उक्तमपि, अनेक बार बताया जाने पर भी पुनः भगवान बताते हैं। पुनरुक्ति स्तर ही इत्याशंक्य, तो पुनरुक्ति दोष होगा। तो कहते हैं सूक्ष्मत्वेन दुर्बोधत्वात् पुनर्वचनम अर्थवत् इत्याह। पुनरुक्ति दोष नहीं है, क्योंकि ये तत्व इतना सूक्ष्म है। दुर्बोधत्वात्, दुर्बोध में क्या प्रत्यय लगा है? खल प्रत्यय। किस सूत्र से? खल। दुर्बोधत्वात् पुनर्वचनम अर्थवत्, इसलिए पुनर्वचनम इसका पुनर्कथनम अर्थवत् है। इत्याह तच्च परम, परम वस्तु विषयत्वात्, और ये ज्ञान कैसा है? परम, क्योंकि पर वस्तु को विषय करता है। तो इस ज्ञान का विषय पर है, इसलिए ज्ञान पर है। इस प्रकार से जैसे पराविद्या अपराविद्या हम कहते हैं, तो पराविद्या परा क्यों है? क्योंकि उसका विषय पर है। अपरा विषय विद्या इसलिए अपरा है क्योंकि उसके विषय सारे अपर हैं। विशेष्यम प्रश्न द्वारा निर्दिशति। विशेष्य, विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है? इस प्रथम पंक्ति में दो विशेषण है। क्या क्या? परम, उत्तमम और विशेष्य ज्ञानम। तो अभी ज्ञान को बताते हैं। विशेषम प्रश्न द्वारा निर्दिशति, प्रश्न के द्वारा विशेष्य का निर्देश करते हैं। प्रश्न शब्द कैसे बनेगा? प्रच्छ गीप्सायाम धातु से रक्षो नंग, नंग होगा, और छ का श क्षोहो षुडननासिके च, षुडननासिके च। विशेषम प्रश्न द्वारा किं तत् ज्ञानम, क्या है वो ज्ञान? टीका में निर्धारणार्थम षष्ठीम आदाय तस्य प्रकर्षम दर्शयति। सर्वेषाम, सर्वेषाम में षष्ठी जो है वो निर्धारण के अर्थ में, निर्धारण यतश्च निर्धारणम, षष्ठी अथवा सप्तमी दोनों में होता है, षष्ठी में दिए। सर्वेषाम ज्ञानानाम उत्तमम, उत्तम फलत्वात्। अब ये ज्ञान उत्तम क्यों है? उत्तम उसका फल है। और परम क्यों है? परम उसका विषय है। तो विषय पर होने से परम ज्ञान, फल उत्तम होने से उत्तम ज्ञान। इस प्रकार से तस्य प्रकर्षम दर्शयति है। परम उत्तमम इति पुनरुक्तिम आशंक्य विषय फल भेदान मयिवम इत्याह। परम और उत्तमम कोई कहेगा तो पुनरुक्ति है,
पुनरुक्तिम आशंक्य विषय फल भेदात्मैव, एक विषय के लिए है, एक फल के लिए है, तो एक भेद हो गया। इस ज्ञान का फल उत्तम क्यों है? ब्रह्म प्राप्ति उत्तम क्यों फल किया कहा जाता है? हम क्यों कहते हैं कि उत्तम फल है? मोक्ष के लिए, परम पुरुषार्थ का साधन है। इसलिए द्वितीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में भगवान ने कहा था, सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्मों से जो जो प्राप्ति हो सकती है वो आपको परिच्छिन्न रखेगी। इन सभी की समाप्ति होगी ज्ञान में। तो ज्ञान में इनकी परिसमाप्ति होने से ज्ञान का जो फल होगा वो उत्तम फल दिया है। कर्म से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, अनेक सिद्धियां, लेकिन यहाँ कह दिया पराम सिद्धि। बाकी सारी जो सिद्धियां हैं, जैसे अष्ट सिद्धि है, वो भी सिद्धि है, लेकिन उनको परासिद्धि नहीं कही जाएगी। क्यों? वेदांत कहेगा ये स्वप्न समान है। अन्य जितनी सिद्धियां हैं वो कैसी है? स्वप्न के समान। तो स्वप्न में कुछ सिद्धि प्राप्त हो गई, लेकिन आप जगे नहीं, तो क्या लाभ है? तो ये सिद्धि ऐसी है, आपको जगा देगी। बाकी जितनी सिद्धियां हैं वो मैं परिच्छिन्न हूँ इसी में बैठेगी, मतलब अहंकार में रहेगी। बाकी सारी सिद्धियां मैं जीव हूँ, मैं अहंकार हूँ, इसको लेकर रहेगी। इसलिए एक आचार्य ने कहा, सिद्धस्य वित्ति सतएव सिद्धि स्वप्नोपमाना खलु सिद्धयोन्यः अन्याः सिद्धयः स्वप्नोपमाना। ये स्वप्न के समान है बाकी सब। तो हम उसी निद्रा में रहेंगे, अज्ञान निद्रा में सोए रहेंगे, चाहे अष्ट सिद्धि मिल जाए अथवा और कोई सिद्धि मिल जाए, कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान, कितना बड़ा सम्मान मिलेगा। अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है तो आप सो ही रहे हो, स्वप्न में हो। इसलिए ये ज्ञान उत्तम है, फल इसका उत्तम इसलिए है, वो जगा देगा आपको। केवल इसी में ये सामर्थ्य है, अन्य किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। उत्तम फलत्वात् ज्ञानम ज्ञेयम, अलग प्रकार से कुछ बताते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम इत्यादौ ज्ञान शब्देन अमानित्वादीनाम उक्तत्वात् तन्मध्ये च ज्ञानस्य साध्यत्वेन उत्तमत्वात् न तस्य वक्तव्यता इत्याशंक्य आह। पूर्व अध्याय में कहा ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। तो ज्ञानम ज्ञेयम, वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ क्या किया? अमानित्वादि, देखिए वहाँ दिया है। इत्यादौ ज्ञान शब्देन अमानित्वादीनाम उक्तत्वात्, ज्ञान शब्द से ज्ञान के साधन दिए थे अमानित्वादि, और ज्ञेय शब्द से क्षेत्रज्ञ ब्रह्म, जिसको जिसका ज्ञान करवाना है। तो ज्ञान शब्देन अमानित्वादीनाम उक्तत्वात्, तो आप यहाँ कह रहे हो ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, तो ज्ञान तो पहले ही बता दिया आपने पूर्व अध्याय में अमानित्वादि के द्वारा। तन्मध्ये च ज्ञानस्य साध्यत्वेन उत्तमत्वात्, जो ज्ञान है वो साध्य है। कौन सा ज्ञान? क्योंकि वो जो सब बताए थे अमानित्वम अदम्यत्वम, इसमें अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, वो बताया था।
तो ये जो अध्यात्म ज्ञान है वो साध्य है। ज्ञानस्य साध्यत्वेन उत्तमत्वात् न तस्य वक्तव्यता, पुनः उसको बताने की क्या वक्तव्य आवश्यकता है? अभी वो वक्तव्य नहीं रहा। इति आशंक्याः ज्ञानानाम् इति न अमानित्वादीनां, ज्ञानानाम शब्द से यहाँ अमानित्वादि को नहीं लेना है। किन तर्हि यज्ञादि ज्ञेय वस्तु विषयाणाम इति, यज्ञादि ज्ञेय मतलब यज्ञ यागादि में जो उस प्रकार का ज्ञान है, उन सब ज्ञान से ये ज्ञान उत्तम ज्ञान, यहाँ अमानित्व अदम्भित्व उसको नहीं लेना है। वो भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर देते हैं, ज्ञानानाम इति न अमानित्वादीनां किं तर्हि यज्ञादि ज्ञेय वस्तु विषयाणाम इति। इति आगे वहाँ टीका में दिया न अमानित्वादीनां ग्रहणम इति शेषः। वाक्य कैसे हो जाएगा? ज्ञानानाम इति न अमानित्वादीनां ग्रहणम किं तर्हि यज्ञादि ज्ञेय वस्तु विषयाणाम ग्रहणम। स्पष्ट हो गया? ग्रहणम ग्रहणम दोनों वही टीका में दिया है। न अमानित्वादीनां ग्रहणम इति शेषः। इति शब्दात् ऊर्ध्वं पूर्ववदेव शेषो द्रष्टव्यः। इति शब्दात् ऊर्ध्वं पूर्ववत् एव शेषः। पूर्ववत् शेष क्या है? क्या? ग्रहणम। पूर्व वाक्य में शेष क्या है? ग्रहणम। न अमानित्वादीनां ग्रहणम इति शेष। इति शब्दात् ऊर्ध्वं पूर्ववत् एव शेष। पूर्ववत् शेष क्या था? ग्रहणम। तो यहाँ भी ग्रहणम लगाना है। शेषो द्रष्टव्यः। द्रष्टव्यः, द्रष्टव्य शब्द कैसे बनेगा? दृशिर प्रेक्षणे धातु से आगे तव्य प्रत्यय। सृजि दृशोर झल्यमकिति आगे वृष्य भ्रष्ज सृज मृज यजराज भ्राज छशाम षण। दृश फिर ष्टुनाष्टु से टव्य द्रष्टव्य। यथोक्त ज्ञानापेक्षया कुतश्च ज्ञानस्य प्रकर्षस्तत्र आह। यथोक्त ज्ञान की अपेक्षा से अपेक्षया कुतः तज्ज्ञानस्य प्रकर्षः। तत्र आह तानि मतलब यथोक्त ज्ञान अपेक्षया कुतः तज्ज्ञानस्य प्रकर्षः। यथोक्त ज्ञान से यहाँ किसका किससे प्रकर्ष है? श्रेष्ठ कौन है? जो ज्ञान अब बताएंगे किससे श्रेष्ठ है? यज्ञादि ज्ञान से। तो यथोक्त ज्ञान अपेक्षया कुतः तद ज्ञान से प्रकर्ष है। तो तद से कौन सा ज्ञान लेंगे? जो आप बताएंगे। और यथोक्त ज्ञान से यज्ञादि। हाँ, यज्ञादि जो ज्ञेय का ज्ञान है उससे ये ज्ञान कैसे प्रकट है? तानि न मोक्षाय इदंतु मोक्षाय। तानि यज्ञादि ज्ञेय वस्तु विषयाणि न मोक्षाय, वो किस मोक्ष नहीं देंगे, ये मोक्ष देगा आपको ये ज्ञान। इति परोत्तम शब्दाभ्याम स्तौति, इसलिए पर और उत्तम शब्द के द्वारा इसकी स्तुति करते हैं। स्तुति फलम आह श्रोतृ बुद्धि रुचि उत्पादनार्थम। श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पादन करने के लिए, तो उसकी बुद्धि में कुछ ऐसा हो कि हाँ हाँ बोलते रहिए, सुनना है। ऐसे नहीं कि अभी कब पूरा होगा और कब हमारी जान छूटेगी इनसे, ये ऐसा न हो। आरंभ में तो नहीं होता, लेकिन जो लंबे समय से अध्ययन करते हैं उनको फिर ऐसा लगता है कभी कभी, तो भगवान फिर से रुचि उत्पादन करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ये आपके लिए बहुत
और इसलिए बार बार या तो ज्ञान की प्रशंसा करेंगे अथवा परंपरा कि यह ज्ञान ब्रह्मा जी ने उनको दिया था अथवा मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया था। तो ये ऐसा सब बताने का प्रयोजन क्या है कि देखो ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता ये सब इस ज्ञान को लेते हैं। यह ज्ञान सृष्टि के आदि में मैंने ही सूर्य को दिया था, तो सब ये ज्ञान जानने वाले थे, तो आपके पास वही ज्ञान आ रहा है। सामान्य लोक में कैसा होता है, कोई कहेगा ये पुष्प जो है उस महात्मा ने हमको दिया। अच्छा, इसकी महत्ता इसलिए है कि उस महात्मा से ये जुड़ा हुआ है। कोई पुस्तक हो आपके पास, बहुत सारे पुस्तक हैं, लेकिन कोई एक पुस्तक किसी महात्मा विशेष ने आपको दिया है, तो आप अगर उनके प्रति आपको आदर है तो आप उसको अच्छी तरह रखोगे, बार बार देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे। ये ग्रंथ हमने इनसे पढ़ा है, तो ये बुद्धि में रुचि उत्पादन कराने के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो महात्मा को अपना नाम आपके जीवन में सदैव बना रहे, वो कहाँ, उनको कोई नहीं है ऐसी इच्छा। हमारी बुद्धि में महत्व रहे उसका। ज्ञानम ज्ञात्वा ज्ञानस्य ज्ञेयत्व उपगमात् अनवस्था इत्याशंक्य आह। ठीक है, इस ज्ञान को जान करके ज्ञान जो है वो ज्ञेय हो जाएगा। ज्ञानस्य ज्ञेयत्व उपगमात्, तो ज्ञान है वो ज्ञेय हो गया। अब ज्ञेय होने से पुनः जानना है उसका ज्ञान, उसका ज्ञान, उसका ज्ञान, इसलिए अनवस्था होगी। तो कहा नहीं, यज् ज्ञात्वा यज् ज्ञानम ज्ञात्वा, इस ज्ञान को जान करके, अब ज्ञानम ज्ञात्वा दिया ना, इसलिए अनवस्था हो सकती है, तो ले नहीं। प्राप्य, ज्ञात्वा का अर्थ है प्राप्य, मुनयः सन्यासिनो मननशीलाः सर्वे परां सिद्धिं मोक्षाख्याम इतो अस्माद् देहबंधनात् ऊर्ध्वं गताः प्राप्ताः। इस ज्ञान को प्राप्त करके मुनयः, सारे जो मुनि हैं, मुनि शब्द देखिए टीका में, मुनि शब्दस्य चतुर्थाश्रम विषयत्वे तन्मात्रादेव ज्ञान योगात् कुतस्तेषां मुक्तिरित्याशंक्य आह। मुनि शब्द तो जो चतुर्थ आश्रम में होते हैं, सन्यासियों को मुनि कहते हैं। तो मुनि शब्द से चतुर्थाश्रम विषयत्व, इतने मात्र से मोक्ष हो जाएगा, चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करने मात्र से। तो तन्मात्रादेव ज्ञानायोगात्, ज्ञान अयोग, ज्ञान से योग नहीं हुआ, ज्ञानायोगात् कुतस्तेषां मुक्ति ही, ज्ञान से संबंध नहीं हुआ तो मतलब ज्ञान में निष्ठ नहीं हुए तो मोक्ष नहीं होगा। तो ये प्रश्न कर रहे हैं, तो सभी मुनियों को कैसे मोक्ष हो जाएगा? तो कहा यहाँ मुनि शब्द से मुनयः मननशीला, वास्तव में मुनि मननात् मुनि ही, ऐसे हम व्युत्पत्ति देते हैं, लेकिन भगवान भाष्यकार सन्यासिनः ये जोड़ देते हैं। पूर्व में भी एक बार आया था, वहाँ भी भगवान भाष्यकार ने कहा था सन्यासी। क्यों? क्योंकि आपको ऐषणा का त्याग हो अथवा कर्म से जब आपकी निवृत्ति हो जाए, कर्म का संन्यास हो जाए, तब निष्ठा सहज हो जाएगी। इसलिए भगवान भाष्यकार सन्यासी न, मुनि शब्द का अर्थ तो केवल मननशील से ही हो जाएगा, सन्यासी न डालने की क्या आवश्यकता है? कोई प्रश्न करेगा, इसका समाधान हमारे पास होना चाहिए। सर्वे पराम सिद्धिम, परा सिद्धि क्या है? सिद्धेर ज्ञानत्वम पराम इति विशेषणात् व्यावर्त्य मुक्तित्वम आह। सिद्धि का जो ज्ञान होगा वो पर ही होगा। तो कहते हैं सिद्धेः ज्ञानत्वम पराम इति विशेषणात् व्यावर्त्य मुक्तित्वम आह। अन्य कोई सिद्धि को नहीं लेकर यहाँ केवल मोक्षाख्याम सिद्धि उसको बताया। वो क्या है? इतः अस्मात् देहबंधनात् ऊर्ध्वं गताः प्राप्ताः। देह बंधन से छूटकर, तो देह बंधन की उस देह प्राण इंद्रिय मन बुद्धि सभी तो बंधन है। तो टीका में देते हैं
देहाख्यस्य बंधनस्य अध्यक्षत्वम, ये मुख्य है। देह में जो अहम बुद्धि रहती है बहुत ही दृढ़ होती है, यही कठिनाई से कटती है। दृष्टांत एक बार दिया था हमने, ये सारे वानर जो समुद्र के तट पर मिले थे और लंका में सीता जी है तो ज्ञान हो गया था, लेकिन वहाँ जाएगा कौन, और जाएगा और वापस भी आना है, तो ये कौन करेगा। तो वहाँ गोस्वामी जी ने इस प्रकार दिया है कि ये जो समुद्र है ये है देह में अहम बुद्धि, इसको लांघना बहुत कठिन है। इसलिए हनुमान जी जैसे गुण चाहिए। उसके लिए क्या दिया हमने, देह के लिए एक शब्द देते हैं वो, मतलब ये मानस में नहीं है, ये अन्य जो उनकी छोटी पुस्तकें हैं, हाँ, विनय पत्रिका, हाँ, उसमें दिया। कुणप, देह के लिए शब्द दिया है कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, ऐसे दिया है। देह अभिमान जो है वो ये सागर है। तो अंगद जी ने कहा मैं जाऊंगा लेकिन वापस आने का कोई भरोसा नहीं, तो देह बंधनात् ऊर्ध्वम गताः प्राप्ताः। श्लोक बोल लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।